नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसके अंदर हम उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के किरण आरेख बना रहे हैं, जिसमें से हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली है। जब वस्तु इंफिनिटी यानी अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु 2f1 के पास रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब वस्तु 2f1 पर ही रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन तीनों कंडीशंस का हमने अध्ययन कर लिया है। अब बाकी बची 3 कंडीशंस का आज हम अध्ययन करेंगे, जो लेक्चर नंबर हमारा 6 है आज का। इसके बाद में फिर अवतल लेंस से बनने वाले किरण आरेख, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद में अध्याय खत्म। आज की इस वीडियो के अंदर लगभग इस पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे साथियों। और कल अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जाम का 1-2 मॉडल पेपर आपको बताएंगे पूरी किताब का, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी रहेंगे और पेपर में आने लायक प्रश्न भी रहेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो साथियों, हमने 3 कंडीशन पढ़ ली। अब पढ़ेंगे जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में रखी ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये 2F1, ये F1, इसको वक्रता केंद्र C1 बोलते हैं। देखो साथियों, उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अभिसारी लेंस भी कहते हैं? क्योंकि इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी समांतर प्रकाश की किरणों को केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है या एक ही बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखो, वस्तु खरकी साथियों 2F1 पर खरकी है, 2F1 पर ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गई इसका क्रॉस। जिस बिंदु पर इसने काटा वो फोकस बिंदु है। अन्य प्रकाश की किरण यहाँ 2F2, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र C2, यहां पर क्रॉस हुआ साथी, यही क्या बन गया इसका प्रतिबिंब। ये आपकी वस्तु है जिसको हम बोलते हैं बिंब, जिसका क्या नाम है A और B। इसका क्या नाम है साथियों A और B। तो इसका प्रतिबिंब बन गया A' और बन गया B'। जब वस्तु 2F1 पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा साथियों 2F2 से दूर। तो कंडीशन लिखवा, जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच रखी हो तो वस्तु यानी बिंब का प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा, 2F2 से दूर बनेगा। फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन, प्रतिबिंब इस वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और लास्ट स्थिति, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, यानी रियल बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इज दैट क्लियर साथियों? आपकी समझ में आया हो? देखो साथियों, जैसे जैसे हम बिंब को आगे खिसकाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब आगे बढ़ता जा रहा है। पहले अनंत पे रखी थी वस्तु, प्रतिबिंब फोकस बिंदु F2 पर बना था। जब वस्तु 2F1 के पास में रखी है तो इन दोनों के बीच में बना था, तो F2 और 2F2 के बीच में
जब वस्तु 2f1 पर रखी है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बना था। जब वस्तु सॉरी दोस्तों सॉरी, ये वस्तु इनके बीच में साथी, सॉरी यहाँ 2f1 लिख दिया, ये बीच में रखी, बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ थोड़ा आगे बन गया 2f2 से। अब नेक्स्ट स्थिति क्या आएगी, जब f1 पर रखें इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पेपर के अंदर 101% पूछा जाता है, तो आप ध्यान से इन कंडीशंस को समझो। दोस्तों मेरे एक छोटा बेबी है जो बार बार बीच में आ जाता है, तो वो पापा पापा कह के चिल्लाता है, तो कभी कभार क्या वीडियो को रोकनी पड़ती है, काफी देर तक बैठे रहता है, छेड़छाड़ करता रहता है। उम्मीद करता हूँ साथियों ये कंडीशन आपकी समझ में आई होगी। सॉरी दोस्तों, यह क्या है कि मैंने वस्तु को 2f1 पर ही रख दिया, इनको बीच में रखनी है, प्रतिबिंब आगे बनेगा, रियल बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखो साथियों, जब वस्तु f1 पर रखी, ये उत्तर लेंस है साथियों, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, 2f1 f, वस्तु का रखी साथियों यहाँ पर, ये वस्तु, इसी को बोलते हैं हम बिंब, क्या बोलते हैं, और इसका क्या नाम है AB। ये प्रकाश की किरण गई, इसका हो गया साथियों परावर्तन, इसका क्या हो गया साथियों परावर्तन। ये फोकस बिंदु F2, एक और अन्य प्रकाश की किरण गई बीचों बीच से साथियों, अब इनका हमको पता नहीं ये कहां जा करके मिलेगी। ये फोकस बिंदु और ये 2f2, ये वक्रता केंद्र C1, ये वक्रता केंद्र C2। अब क्या लिखोगे कंडीशन, जब वस्तु f1 पर रखी है, जब वस्तु f1 पर रखी हो तो प्रतिबिंब इसका कोई पता नहीं है साथियों, तो कब बनेगा, क्या लिखोगे, अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सेकंड स्थिति क्या लिखोगे, प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु, अभी देखो साथियों इन दोनों के बीच में रखी थी तो 2f2 से दूर बन रहा था, अब प्रतिबिंब कहाँ रखा है f1 पर, तो इसका पता नहीं कि कहाँ जा करके मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जा करके मिलेगा, लेकिन वो इंफिनिटी हो गया, अनंत हो गया। तो और वस्तु का प्रतिबिंब ये तो इतनी सी है, वो पता नहीं जाने कितनी बड़ी बनेगी, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा, अनंत पर, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। लास्ट स्थिति पढ़ते हैं साथियों इन दोनों के बीच में, जब वस्तु f1 व O के बीच में रखी हो, O यानी प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र O, तो देखो साथियों f1 में प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी, ये उत्तर लेंस, ये 2f1, ये f1, ये प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है साथियों, यहाँ इन दोनों के बीच में वस्तु फोकस बिंदु f2,
2F2 वक्रता केंद्र C2 वक्रता केंद्र C1। अन्य प्रकाश की किरण बिल्कुल बीचों बीच से। अब साथियों इसका भी हमको इधर पता नहीं, लेकिन ये क्या है, दर्पण के पीछे जाके मिल जाए, ये लेंस के पीछे जाके मिल जाएंगे। इन दोनों वस्तुओं को मिला देंगे हम लेंस के पीछे। अब जहां पर इन दोनों का क्रॉस हो गया वही क्या बन गया साथियों, प्रतिबिंब बन गया। तो क्या लिखोगे, जब वस्तु F1 में प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखी है, जब वस्तु ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब A डैश B, जब वस्तु F1 व O के बीच रखी है हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बिंब के पास में बने। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बने। देखो हम पिछली 5 कंडीशनों के अंदर हम वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब पढ़ रहे थे, बट वो क्या है कि बिल्कुल लेंस के सामने बन रहा था, अब ये लेंस के पीछे बन रहा है, ये कैसा हो गया, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बने। दोस्तों आज हमने उत्तल दर्पण से संबंधित 6 कंडीशंसों का अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण, अवतल लेंस से संबंधित किरण आरेख। दोस्तों पेपर के अंदर किरण आरेख पूछी जाती है, इसलिए आप, और इनमें कुछ कठिन नहीं है, ये बहुत सीधी है, बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। जब वस्तु अनंत पे रखी थी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, F2 पर। जब वस्तु 2F1 के पास में रखी थी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, इन दोनों के बीच में, F2 व 2F2 के बीच में। जब वस्तु 2F1 पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 2F2 पर। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में रखी थी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 2F2 से दूर। जब वस्तु F1 पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पर, उसका कोई पता ही नहीं हमको। और जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे बिंब के पास। आपने दिमाग में बिठा लेना साथी, कभी आप लाइफ में नहीं भूल पाओगे, ना गलत कर पाओगे। ऐसा ही दर्पण का है, ऐसा ही लेंस का है। और अथवा के अंदर दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और के अंदर या तो ये करो आप या ये करो। अब हम पढ़ते हैं अवतल लेंस से संबंधित किरण आरेख। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो साथी, अब पढ़ेंगे हम अवतल लेंस के किरण। जब वस्तु अनंत पर रखी, जब वस्तु करेगी साथी अनंत। देखो साथी, ये है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस है साथी, अवतल लेंस।
अवतल लेंस साथियों बीच में से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों अपसारी लेंस? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी समांतर प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसको अवतल लेंस कहते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे साथियों, जब वस्तु खरकी है अनंत पर। तो देखो पहली कंडीशन, प्रकाश की किरणों को ये फैलाने का कार्य करता है। एक और कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो साथियों हम चाहे अवतल की हो चाहे उत्तल की हो सेम होती है, बस जो हम परिभाषाओं के अंदर पढ़ते हैं। अब इसको हम मिला देंगे दोनों को पीछे, और जहां पर क्रॉस हो गया वहीं इसका क्या बन गया साथियों? प्रतिबिंब। तो क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, वो कंडीशन क्या लिखो? जब वस्तु अनंत में रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु F1 पर। यहाँ F2 है और यहाँ 2 है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु F1 पर वस्तु से अत्यधिक छोटा होता है, यानी बिंदु के समान। और कैसा बनेगा साथियों? पॉलीसाइड बन रहा है तो आवासीय एवं सीधा प्रतिबिंब। इसमें दो ही कंडीशन पढ़ेंगे हम, एक तो अनंत पर रखी है और एक अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में कहीं भी वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फर्स्ट कंडीशन होगी साथियों। सेकंड कंडीशन हम पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत व प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखी है। अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के बीच मार्कर चली नहीं रह सकते हैं। कहीं भी रख दो साथियों, अनंत के बीच में कहीं भी रख दो आप, ये यहाँ रख दो। प्रकाश की किरण हुई, ये फैल गई। अब अन्य प्रकाश की किरण बिल्कुल प्रकाश की केंद्र O से है, अब इसको मिला दो आप नीचे, जहां क्रॉस हो गया ना, जहां पर ये F1 2 F1, यही क्या है साथियों? इसका प्रतिबिंब A डैश। ये आपकी मुख्य अक्ष आपको पता ही है, F2 2F2 C2 C1। तो क्या लिखोगे कंडीशन? जब वस्तु इंफिनिटी व O के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F1 व O के बीच में बनेगी। सेकेंड स्थिति, वस्तु से छोटा बनेगा।
बनेगी। और अंतिम स्थिति वस्तु से छोटा बनेगा। लास्ट स्थिति क्या है साथियों? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित किरण आरेख समझ में आए होंगे। देखो अब पढ़ेंगे साथियों लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र क्या होता है साथियों? देखो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहां v प्रतिबिंब दूरी है जो प्रकाशित केंद्र O से मापी जाती है। U बिंब दूरी और F फोकस दूरी। इसके भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये पहले दर्पण सूत्र पढ़ा था जहां पर उसमें प्लस था, या लेंस सूत्र जहां पर इसमें माइनस है। वो 2 से मापी थी सारी दूरी, अब यहाँ प्रकाशीय केंद्र O से मापेंगे सारी दूरियों को। ये प्रतिबिंब दूरी V, बिंब दूरी U और फोकस दूरी F। इसको लिखो। एक डेफिनेशन तो और पढ़ लेते हैं हम, लेंस की क्षमता, और फिर लास्ट कल इसको लास्ट कर देंगे। लेंस की लेंस की क्षमता देखो साथियों, लेंस की क्षमता किसी प्रकाश की किरणों को लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को लेंस द्वारा अभिसरण व अपसरण करने की मात्रा को ही क्या कहते हैं हम? लेंस की क्षमता। किसी प्रकाश की किरणों को लेंस द्वारा अभिसरण व अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित कर या दर्शाया प्रदर्शित P बराबर 1/f, ये इसका सूत्र है, यह मीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रा डायऑप्टर होता है। साथ ही इस सूत्र पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण एवं अपसरण करने की मात्रा को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P = 1/f, किसमें? मीटर में। और लेंस की क्षमता का यूनिट यानी मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। किसी भी चीज को मापने के लिए एक यूनिट्स की जरूरत होती है, तो लेंस को मापने के लिए किसकी क्या जरूरत पड़ती है हमको? डायोप्टर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल आर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका स्वागत है सबका। आज के लिए इतना ही साथियों।
जय हिंद, जय भारत।